जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही देखा। जीएसटी में एक नया सर्कुलर आया है 26 जून 2024 को, जो है एक्सटेंडेड वारंटी को लेकर के। इस नए सर्कुलर में एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में नई गाइडलाइंस दी गई है। रिप्लेसमेंट वारंटी और एक्सटेंडेड के बारे में नई गाइडलाइंस दी गई है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, नया सर्कुलर ये मैं आपको रीड करके बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, जिससे आपको ये सर्कुलर अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स regime India frequently undergo refinement, address and practical challenges faced by business. One such recent updated issue of circular 216 10 2024 जीएसटी का ये नया सर्कुलर आया है जो 216 नंबर का है। ये सर्कुलर कुछ बिजनेस में जो वारंटी और रिप्लेसमेंट को लेके जो चैलेंजेस फेस हो रही है उसके बारे में सर्कुलर आया है दोस्तों। विच इज प्रोवाइड अ क्रिटिकल क्लैरिफिकेशन एंड वारंटी एंड रिप्लेसमेंट एक्सटेंडेड वारंटी, जो कि आपको कुछ क्रिटिकल इश्यूज हैं जो वारंटी और रिप्लेसमेंट को लेके वो आपको इसमें क्लियर होगी। तो आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों इस सर्कुलर में, ये सर्कुलर उस सर्कुलर को और प्रकाश डालता है जो सर्कुलर नंबर 195 जो 2023 में इशू हुआ था। उस सर्कुलर को लेके आगे इस सर्कुलर में कुछ बातें कही गई है। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड गुड्स अंडर वारंटी, इसमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला इशू है कि व्हेन डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस पार्ट्स और गुड्स अंडर वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर सेवरल क्वेश्चन राइज। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करता है गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर तो बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। पहला है कि इज द डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायर्ड टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी ऑफ द रिप्लेस पार्ट, क्या उसको वो आईटीसी पार्ट जो जो उसने चार्ज किया था पार्ट्स के ऊपर, क्या उसको रिवर्स करना पड़ेगा। इज देयर सप्लाई ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर और क्या ये मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में ये सप्लाई हो रही है। और तीसरा क्वेश्चन है कि इज देयर डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायर्ड टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर रिप्लेस पार्ट, जो रिप्लेस पार्ट हो रही है क्या उस पर उसको आईटीसी इनपुट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो इन सब क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे चलते हैं, कुछ प्रोविजंस और कुछ क्लैरिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। क्लैरिफिकेशन में पहला हमने बनाया सिनेरियो 1, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस पार्ट एंड इनवॉइस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। The distributor replace part using their own stock or by purchasing from third party. Then invoice the manufacturer. GST implication. GST is payable by the distributor or invoice to the manufacturer. The manufacturer can claim ITC and no ITC reversal is needed. Distributor example: distributor A replace the faulty parts using their stock invoices to manufacturer B, charging GST. The manufacturer B can claim ITC. तो इसमें जीएस इस सर्कुलर में अगर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर का कोई भी पार्ट्स अगर अपने स्टॉक से कस्टमर को लगा के देता है तो उसको वो मैन्युफैक्चरर को बिलिंग कर सकता है। बिलिंग के जरिए करेगा तो मैन्युफैक्चरर उसको जीएसटी पे करेंगे और उसको मैन्युफैक्चरर कैन क्लेम दैट आईटीसी। दूसरा सिनेरियो, मैन्युफैक्चरर सप्लाई पार्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट कंसीडरिंग प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूटर request the manufacturer to supply parts for replacement under warranty and the manufacturer provide this part without charging consideration GST implication. No GST is payable and no ITC reversal is required by the manufacturer. For example, distributor A requests parts from manufacturer who supply them without issuing the invoice. No GST involved and ITC reversal is necessary. तो दोस्तों आपने इस पॉइंट को देखा, अगर मैन्युफैक्चरर अंडर वारंटी कोई भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देता है तो उसमें उसको जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि जीएसटी ओरिजिनल पे पहले ही चार्ज लगी हुई है। उसके बाद है सिनेरियो 3 वेयर मैन्युफैक्चरर इशू क्रेडिट नोट फॉर पार्ट्स सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस। द डिस्ट्रीब्यूटर यूज द पार्ट्स प्रीवियसली सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चरर whose
then issue the credit note. GST implication है, manufacturer adjusts the tax liability and distributor must reverse the input. In that case वो reverse करेगा अगर manufacturer credit note देता है तो. Scenario 4, distributor replenish the stock from manufacturer purchase. The distributor replace part from their stock and later request replenishment from manufacturer who supply the parts via delivery challan. GST implication. No GST payable by replenishment on replenishment and no ITC reversal is required by manufacturer. Example. इसमें एक एग्जांपल भी है दोस्तों. डिस्ट्रीब्यूटर ए रिप्लेस पार्ट फ्रॉम दियर stock and request replacement from manufacturer B who supply the part through delivery challan without GST. तो इसमें अगर मैन्युफैक्चरर पार्ट को विदाउट जीएसटी सप्लाई करता है तो इसमें कोई भी जीएसटी पेमेंट की लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट पे जीएसटी भरी जा चुकी है. एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में देखते हैं दोस्तों. एक्सटेंडेड वारंटी में क्या है, इज जीएसटी पेबल व्हेन कंपनीज ऑफर एक्सटेंडेड वारंटी ऑप्शन टू कस्टमर एट डिफरेंट टाइम्स. Clarification. Extended warranty at original supply process if customer purchase extended warranty at the time of original supply. It in form of part of composite supply. GST implication. The consideration for the extended warranty include the price of goods and GST is payable on total amount. Example, customer A buy TV with extended warranty at purchase time. GST charge total price include warranty. Extended warranty after implementation. Extended warranty after original supply process. If customer purchase extended warranty after original supply is considered a separate contract. दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है कि अगर कस्टमर जीएसटी एक बार अगर उसने वारंटी लिया है किसी चीज़ का और अगर वो उस वारंटी के लिए अगर वो वारंटी ख़त्म होने के बाद अगर वो एक्सटेंड कर रहा है तो एक्सटेंडेड वारंटी पे उसको जीएसटी देना पड़ेगा. ये इस सर्कुलर का मेन पॉइंट है. अपडेटेड पॉइंट देखिए. प्रोसेस इफ कस्टमर बाई एक्सटेंडेड वारंटी फ्रॉम सेम सप्लायर एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल परचेज इन फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई. इट फॉर्म पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई. ये कंपोजिट सप्लाई में आ जाएगा. इफ वारंटी अगर उसी से लेता है तो इफ वारंटी इज सप्लाइड बाई डिफरेंट एंटिटी it is treated separate supply. GST charge on total amount in form of supply but treated as a separate service supply if different entity. Example, अगर वो उसी से लेता है एक्सटेंडेड वारंटी तो वो कंपोजिट में आएगी, लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी से लेगा तो वो सेपरेट हो जाएगा. फॉर्म ऑफ डिफरेंट एंटिटी. एग्जांपल, कस्टमर ए बाई बाइक एंड एक्सटेंडेड वारंटी फ्रॉम डीलर same supplier. GST is charged on total. If warranty is bought later from third party, it is treated as a separate service. Conclusion of circular. GST offers essential clarification and update to ensure the consistency and handling warranty and replacement extended warranty on GST by extending applicability of existing rules on whole goods. तो ये सर्कुलर जो है बेसिकली आपने देखा एक एग्जांपल के जरिए कि अगर एक कस्टमर एक बाइक खरीदता है एक्सटेंडेड वारंटी फ्रॉम द सेम डीलर, जीएसटी चार्ज ऑन टोटल प्राइस, तो उसमें नहीं होगा. इफ जीएसटी में वो टोटल में आ जाएगा. इफ द वारंटी इज बॉट फ्रॉम लेटर फ्रॉम थर्ड पार्टी इट इज अ सेपरेट सर्विस, तो वो एक सेपरेट सर्विस हो जाएगी जिसपे जीएसटी लगेगा और वो सेपरेट हो जाएगा. Replacement of distinguish between the same supplier and different supplier warranty. Circular aim is to streamline the compliance and minimize ambiguity. Business must be carefully review, updated and ensure proper application and maximize their tax benefit while remaining compliant with GST regulation. तो इसमें सेम सप्लायर और डिफरेंट सप्लायर का सर्कुलर है. अगर डिफरेंट सप्लायर से अगर एक्सटेंडेड वारंटी ली गई तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा.
Now the conclusion: offer replacement of distinguish between the same supplier and different supplier warranties. Circular aims to streamline the compliance minimum ambiguities. Business must be carefully review and ensure proper application of maximum tax benefit while remaining the compliant GST regulation. Essential clarification and update ensure consistency and clarity handling warranty replacement extended warranty by extending applicability of existing rule whole goods of replacement and distinguish between same supplier and different supplier. Circular aim is to streamline compliance minimum ambiguity. तो इसमें सेम सप्लायर और डिफरेंट सप्लायर को लेके ही ये सर्कुलर इश्यू हुआ है दोस्तों। अगर आप किसी दूसरे सप्लायर के पास एक्सटेंड वारंटी करवा रहे हैं तो आपके ऊपर वो जीएसटी लागू होगा। ये सर्कुलर का मेन एम है। तो होप दैट यू अंडरस्टूड सर्कुलर एंड आगे किसी भी सर्कुलर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे।